उस रब के नाम से शुरू करते हैं जिसका कोई रब नहीं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम हरफ हैदर के साथ सुहेल हाशमी आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है। आप सब लोगों का शुक्रिया, जितनी पजीराई आप हमारे चैनल को दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुज़िश्ता साल कोई मसलहत रही होगी, गुज़िश्ता साल के सुख अब के साल दे मौला। अस्सलाम वालेकुम हैदर जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। कुछ लोगों के सुख उनको लगता होगा कि पूरे नहीं मिले। इंसान नाशुक्रा है बिल्कुल ऐसे ही है। शायद, और वो ये यकीन रखता है कि अब के साल कुछ ज़्यादा सुख मिल सकें। देखिए, असल में जब इंसान जो है वो मालिक से जुड़ जाता है ना, तो उसको अंदर से जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला खुद कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र में है। और जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन की हदीस है कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। फिर हालात मुखालिफ हैं, फिर चीज़ें मुखालिफ हैं, फिर जो मर्जी हो, अल्लाह है ना। 2025 वर्गों के लिए कैसा रहेगा? वर्गों के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर साल होने जा रहा है। उतार चढ़ाव ज़रूर होगा, लेकिन इस महीने इस साल में कामयाबी यकीनी है। इसमें बिज़नेस की बात कर लें, जी जी, बिजनेस से हम शुरू करेंगे। बिज़नेस की बात कर लें तो जुपिटर की पोजीशन जो है इनके बिज़नेस के ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर डाल रही है। और सब्र, तहम्मुल और माज़ी की गलतियों को ना दोहराते हुए कामयाबी यकीनी है। अच्छा। यानी चैलेंजेस आएँगे, मुश्किलें आ सकती हैं, जज़्बाती नहीं होना, चीज़ों को जल्दी-जल्दी रैप अप करने की कोशिश नहीं करनी, और पुराने जो तजर्बात हैं, यानी जिन तजर्बात की वजह से आपके काम नहीं हो रहे थे, उन तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना, कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। चैलेंजेस नए मौके भी लाएँगे, नई राहें भी खोलेंगे, नई चीज़ें बेहतर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको शायद लगे कि आपके कारोबार में चीज़ें फ़ौरी-फ़ौरी नहीं हो रही। बिज़नेस में शायद इनको लगे कि इनका बिज़नेस जो है ना वो सुस्त रुई से आगे बढ़ रहा है। बहुत तेज़ी से हैपनिंग नहीं हो रही, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन इनका बिज़नेस डाउनफॉल पे भी नहीं जाएगा। यानी एक चीज़ होती है कि बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, और एक चीज़ होती है कि जा आगे को रही होती है, रिवर्स नहीं हो रही होती, लेकिन जा स्लो पेस पे रही होती है। तो हो सकता है इनको लगे कि इनके जो है ना वो चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं है, हिकमत अमली पूरी स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ें। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, मैं ये बड़ा जो है ना रुक-रुक के ये लफ़्ज़ बोल रहा हूँ, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे भरोसा रखें। अल्लाह ने आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ दी हुई हैं। अल्लाह ने इस वक़्त आपका विज़न बहुत अच्छा बना दिया है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई है। अपने ऊपर भरोसा करें, अपने अंदर की आवाज़ को सुनें, अपनी इनर वॉइस को जो है वो महसूस करें, अपने अल्लाह का एसेंस अपने अंदर महसूस करें, आपको खुद से आइडिया होगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। इस वक़्त जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपको मुनाफ़ा ज़्यादा हो, बिज़नेस ज़्यादा बेहतर चले, तो इस वक़्त आपको अपनी प्लानिंग को भी बहुत बेहतर करके चलना पड़ेगा। और वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो कारोबार के हवाले से ये बहुत अच्छा साल है। व्हाट अबाउट कि जी मई के बाद चीज़ें टर्न होंगी और किस तरह देखिए, कुछ चीज़ कुछ महीनों में टर्न होंगी, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल इन जनरल पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें ज़्यादातर जो बदलती हैं ना वो नौरोज़ के बाद बदलती हैं। नौरोज़ यानी अप्रैल में, मार्च-अप्रैल में, मार्च के तीसरे हफ्ते में आता है, तो उसका अप्रैल या मई में उसके असरात जो है ना प्रॉपरली आना शुरू होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद औक़ात कुछ स्टार्स ट्रांज़िट पे होते हैं, वो जाके जुड़ते हैं, तो फिर उसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। इस वक़्त आपके साथ यानी वर्गोज़ के साथ हैपनिंग्स बहुत हैं। इस वक़्त रुकना नहीं है, चलते रहना है, थकने का वक़्त नहीं है, आगे बढ़ते रहने का वक़्त है। ठीक है। अच्छा सर, अब इस ये हमने कर लिया है बिज़नेस, लेकिन व्हाट अबाउट के जो जॉब हैं, जिनकी एम्प्लॉयमेंट है और सर्विसेज़ वगैरह में हैं, तो क्या उनके लिए रहेगा? मैं बिल्कुल करियर, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेता हूँ।
तो जैसे मैंने कहा है कि छोटे-मोटे मसाइल तो होंगे, बिज़नेस में भी, नौकरियों में भी, लेकिन तरक्की होती रहेगी। सैटर्न ज़ोहल की पोज़ीशन जो है वो मुलाज़मत में बेहतरी तो दे रही है, लेकिन मेहनत करवा के दे रही है। मेहनत करनी है। इस वक़्त जो लोग जो जिन्हें जिन्हें काम करने की आदत है ना, उनके लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो लोग जो थोड़ा-सा काम से जी चुराते हैं, वो ज़रा थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ेगी। इस वक़्त ना एक तो आपके अंदर मेहनत करने का जज़्बा आ रहा है। दूसरा आपके अंदर पॉज़िटिव राइवरी या जिसे आप कहते हैं आगे बढ़ने का जज़्बा। यानी जब आपको ये नज़र आएगा कि फलाँ बंदा जो है वो भी यही बिज़नेस कर रहा है और वो आगे निकल गया है, तो आपके अंदर एक नेचुरल किस्म की कॉम्पिटिशन बनेगा। वो नेचुरल कॉम्पिटिशन आपको आगे लेके जाता हुआ खुद से नज़र आएगा और उससे आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। वो जो आपके अंदर आगे बढ़ने की ख़्वाहिश जो जन्म लेगी या भड़केगी, वो आपकी नई सलाहियतों के दरवाज़े खोलेगी। यानी आपको खुद से आइडिया होगा कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं और आपको इससे बेहतर क्या करना चाहिए। मैंने जो पहली लाइन बोली है ना, लिसन टू योर हार्ट, अपने आप को सुने। इस वक़्त आपकी सिक्स्थ सेंस बेहतर हो गई है, इस वक़्त आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है, यानी अल्लाह का करम और इससे ज़्यादा क्या होगा कि अल्लाह ने आपको विज़न अता कर दिया है। तो राहत आपको मिल रही है, सुकून आपको मिल रहा है, इत्मीनान आपको मिल रहा है, मेहनत से लगे रहे। करियर में रुकावटें आएँगी, ये नहीं मैं आपको कह रहा कि जी बस सुबह उठेंगे और दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, ये नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाबी यकीनी है। इस वक़्त जो है ना वो मेहनत को मैं बार-बार एक ही जुमला बार-बार पूरी मतलब बार-बार बोल रहा हूँ कि मेहनत। इस पूरे साल की कामयाबी की चाबी मेहनत में है और ये वो मेहनत होगी जो ज़ाया नहीं जाएगी और फिर जब आप ये कामयाबी हासिल करेंगे ना, तो वही लोग जो आपके काम पे एतराज़ात उठा रहे थे, वो आपको एक फ़ाते के तौर पे लेंगे कि इतनी मुश्किलात में ये बंदा निकल कैसे आया है। ये आपकी गुडविल के ऊपर भी जो है वो बेहतरी के इशारे हैं। यानी चीज़ें अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये साल अच्छा है। अगर मैं इसको सम अप करूं तो खुद आगही जो सी है प्राइम जो सा होगा, लेकिन खुदा बनने की ज़रूरत ना, नहीं ना, है। ना, ना। खुद आगही ज़रूरी खुद है। आगही से ही जो है खुदा आगाही का रास्ता निकलता है। तो खुदा ना मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। अपनी इनर वॉइस को सुने जी और बिल्कुल। आगे बढ़ते जाएँ, रास्ते आपके हैं। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो 2005 में वर्गों का फाइनेंशियल फ्लो कैसा रहेगा, इन आउट कैसा रहेगा? 2025 में इनका फाइनेंशियल जो अ, चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हैं। इनकी कोशिशें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रंग लाएँगी, पैसा कमाते रहेंगे। यानी एक बार पैसा नहीं कमाएँगे, ये पैसा कमाते रहेंगे। यानी एक काम में, फिर दूसरे काम में, फिर तीसरे काम में मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। तो ये पैसा कमाते रहेंगे तो इसका मतलब है इनका जो फाइनेंशियल फ्लो है वो तो ठीक है। और दूसरा इनका जो हाउस है, जो इनकी फाइनेंशियल्स को देखता है, यानी जिसे मनी हाउस कहते हैं, उसमें एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। तो जब इस किस्म के आपके चार्ट के अंदर जो है इन घरों में कि जो दौलत को डिपिक्ट करते हैं, उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो फिर पॉजिटिव मटेरियलिज्म बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब पॉजिटिव मटेरियलिज्म जो है उसमें हम 3 चीज़ों को देखते हैं, घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन। तो उसके ऊपर जो है वो भी बेहतर होगा, लेकिन इस वक़्त जो सबसे अहम चीज़ है कि आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ़ायदे मैंने आपको कहा ज़्यादा हो रहे हैं। जुपिटर पहले 6 माह में तो आपको जो है ना वो लगातार कामयाबियाँ देगा। या फ्री हैंड दे देगा इनको? मेहनत के साथ फ्री हैंड का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने रस्सी छोड़ दी थी, जाओ और भजी जाओ। डेफिनेटली। वो आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से देखें, ये सियारे जो हैं ये एनर्जी है, अल्लाह ने आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करने के लिए बनाई है। ठीक। यानी आपकी बॉडी में 700 ट्रिलियन ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स हैं जो आपकी
सोच को, आपकी प्लानिंग को, आपकी बॉडी की मूवमेंट को, एक-एक चीज़ को डील करते हैं। ये एनर्जी उनसे इंटरैक्ट करती है। यानी अगर हम आपको कहें जी पैसा आ जाएगा, तो ओ तो सारा काम छੱਡ के अल्लाह ने थल्ले नहीं आना बोरियाँ लेके कि ये सुहेल साहब मैं आपका अल्लाह हूँ, ये पकड़ें और जाएँ मौजें करें। वो आपके अंदर विज़न पैदा होगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी, आपको ऑप्शंस अच्छी मिलेंगी, आप काम कर लेंगे, कमा लेंगे। तो इसी तरह चीज़ें अच्छी हैं, ऑप्शंस बहुत मिल रही हैं, पहले 6 महीने में तो ख़ास मिल रही हैं। अगले 6 महीने में जो एनर्जी मिल रही है वो सेविंग को मदद करेगी, यानी पहले 6 महीने में आप पैसा कमाएँगे, अगले 6 महीने में चाहे ये आपका फाइनेंशियल इनकमिंग स्लो भी हो जाएगी तो सेविंग बढ़ जाएगी। तो अगर आप पहले 6 महीने में भी थोड़ी बहुत सेविंग करते रहें, खर्चात को कंट्रोल कर लें और आखिरी 6 महीने में वैसे आपको बूस्ट मिल रहा होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा काम कर सकते हैं, कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। वीनस आपके डिसीजंस को सपोर्ट कर रहा है और आपकी दौलत की हिफाज़त कर रहा है। यानी आप समझें कि जुपिटर, सैटर्न और वीनस ये तीनों आपके वेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप नए वेंचर्स बना सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करके नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। माली हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये बहुत ही खुशहाली का साल है, तो उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। फाइनेंशियल फ्लो के बारे में आपने शाह साहब बड़ा कंप्लीटली बताया। व्हाट अबाउट द लव लाइफ ऑफ 2025? देखिए, जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो उसका वैसे ही दिल करता है कि खर्च करें। जी तो बिल्कुल। खर्च करने के लिए कोई बंदा तो चाहिए होता है ना, जिस पे वो पैसा ज़रा थोड़ा-सा खर्च कर सके। तो मोहब्बत के रिश्ते बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एहतियात भी है। क्योंकि इस वक़्त एक तो आपकी चीज़ें अच्छी हैं, सुकून है, पैसा आ रहा है, तो ऐसी सूरत में इंसान के नेगेटिव रिलेशन बनने के चांसेस पॉज़िटिव रिलेशन से ज़्यादा हो जाते हैं। राइट। इस वक़्त जो सबसे नेगेटिव चीज़ है दैट इज़ द पीक ऑफ लस्ट। ये लस्ट की पीक बन रही है, ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन वीनस जो है ना, उसके अंदर एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यानी जुपिटर मैंने आपको कहा एक पॉजिटिव प्लेनेट माना जाता है, वीनस मोहब्बत का और दौलत का दोनों का जो है वो डिपिक्शन माना जाता है। वीनस इस वक्त पॉजिटिव है, जुपिटर पहले से पॉजिटिव होता है। लस्ट की पीक बनेगी ज़रूर, लेकिन आपके अंदर जिसे हम ज़मीर कहते हैं, आपके अंदर कुछ जो अंदर की आवाज़ है जिसका मैं बार बार वो आपको बार बार बता रही होगी कि दिस इज़ द रॉन्ग वे, अपने अंदर की सुन लेंगे, इससे भी बच जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे, फिर जो अल्लाह दी मर्ज़ी, हुण गड्डी कंध 'च वज्जनी है ते असीं रोक ते नहीं सकदे ना। जी, हम तो सिर्फ आगाह कर सकते हैं। तो सैटर्न जो है वो आपकी मोहब्बत में पॉज़िटिविटी ला रहा है, वीनस आपकी मोहब्बत में पॉज़िटिविटी ला रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप लव मैरिजेज़ प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाएँगी। हाँ, ये मैंने आपको कहा है। अब आसान लफ्ज़ों में, बड़े आसान लफ्ज़ों में, वो जो टाइम पास की या आधे पौने घंटे की मोहब्बत है ना, ओहदा कुछ नहीं जे बनना। बाकी जो आपकी पॉज़िटिव रिलेशन है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो तोड़ नहीं पहुंचनी। वो सर वो ਜਦੋਂ है ही वो एक्सपायरी डेट वाली, तो फिर ਉਹਦਾ होना की। जी बिल्कुल। अब ऐसी सूरत में जब आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें भी हों, आपके अंदर जो है इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हों, तो सिर्फ आप हिट नहीं हो रहे होते, आपकी इर्द-गिर्द के लोग भी हिट हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अ, बाज़ औक़ात दूसरी शादियों की तरफ जाने वाले गलत रुझान, वो आपको नुकसान भी देंगे, आपके रिश्ते गैर महफूज़ हो सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ आपका ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप एहतियात का दामन छोड़ेंगे नहीं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हालात आपके बेहतर हो जाएँगे। अगरचे आपके कोई मामलात जो हैं वो उलझे हुए हैं, तो भी ठीक हो जाएँगे। लेकिन इस वक़्त पॉज़िटिविटी, इस वक़्त जो है वो बिल्कुल अपने घर से वफ़ादारी। क्योंकि सिर्फ़ रिश्ते आपके मोहब्बत के नहीं होते, आपकी मैरिटल लाइफ़, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैरिटल लाइफ़ की बात कर लें, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लव मैरिजेज़ तो आपकी हो जाएँगी। मैरिटल लाइफ़ जो शादीशुदा ज़िंदगी है, अरेंज मैरिजेज़, रिश्ते तय होने या मंगनी वगैरह के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पहले 6 महीने में। ईशा साहब, इसमें जो सा था मैं आपको याद दहानी करवाना चाहूँगा कि जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, जो वालिदैन हैं, वो बच्चों के हवाले से बड़े वरी कर रहे हैं। तो काइंडली अगर आप इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर सकें तो? जी, मेरा ख़्याल है कि वो बेटे और बेटियाँ जिनकी शादी की एज है, उन्हें रिश्ते मिल जाएँगे, क्योंकि ये पॉज़िटिव ट्रेंड बन रहा है और देखिए अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है ना।
अब इस सिस्टम को हम पढ़ते हैं, हमारी अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं होता, ना मेरी मर्जी से अच्छा होता, ना मेरी मर्जी से बुरा होता। मेरा काम तो डाकिए की तरह, वो डाक जो कायनात के मालिक ने एनर्जी पैटर्न्स की शक्ल में भेजी है, मैंने वो डाक पढ़ के आपको बता देनी है। इस जिस तरह बारकोड रीडर ने अपनी मर्जी के बारकोड तो नहीं बनाने होते, उसने तो वो बारकोड के अंदर जो लिखा है वो पढ़ के बता देना है। तो इस वक़्त आपके बारकोड्स में खुशी लिखी है, इत्मीनान लिखा है, अल्लाह की तरफ से करम नवाज़ी लिखी है, तो हो जाएगा। जुपिटर की पोजीशन जो है वो फर्स्ट 6 मंथ में शादियाँ, अरेंज मैरिजेज़ के लिए और रिश्ते तय करने के लिए अच्छी खबरें दे रहा है। इस वक़्त जो है वो पहले 6 महीने में जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव रिलेशंस जो हैं उसके भी इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। तो अगले 6 महीने में अगर आपके रिश्तों में कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई गलत एक्शन हो गया है, तो अगले 6 महीने में वो भी गलतफ़हमियाँ बेहतर हो रही हैं, तो वो भी चीज़ें अच्छी तरफ ही जाएँगी, इंशाअल्लाह चीज़ें अच्छी हैं। सैटर्न की पोजीशन जो है ना वो कुछ बहस मुबाहिसे और तनाज़ात को थोड़ा बहुत जो है वो फ्लेयर अप करती रहेगी, लेकिन ओवरऑल चीज़ें हैं। इस वक़्त बहस मुबाहिसा नहीं, लेकिन बातचीत से अपने मामलात हल करने की अशद ज़रूरत है। और बड़े दरीना मसले भी हों, तलाक के, खुला के, कोई भी मसले हों, वो आपके हक में हो जाएँगे। चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, आपके जो है वो नए मसाइल नहीं होंगे और पुराने मसाइल हल होते जाएँगे। करना सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह के साथ जुड़े रहना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। ये 2025 वर्गों के लिए वन लाइनर ये है कि लिसन टू योर हार्ट। ओके, ओके। एंड व्हाट अबाउट द फैमिली लाइफ ऑफ द बर्गो? हाँ, फैमिली लाइफ़ की बात कर लें तो फैमिली लाइफ़ में सिर्फ़ आपके मियाँ-बीवी तो नहीं होते, बच्चे, बहन-भाई, जी, बिल्कुल। इर्द-गिर्द की फैमिली, आपके कज़िन्स। इसमें मैं आपको छोटा-सा, आई एम सॉरी, मैं आपको जी, जी, टोक रहा हूँ। बच्चों की या एक्सटेंशन के हवाले से कि फैमिली को हाँ, एक्सटेंड करना है, तो फैमिली उसको भी प्लानिंग के थोड़ा-सा। हवाले से, औलाद के हवाले से जो लोग जो हैं वो परेशान हैं, तो इसमें औलाद के मसाइल भी आखिरी 6 महीने में बड़ी तेज़ी से हल होंगे। अच्छा किया आपने, ये कोई कंजक्शन सामने पड़ी होती हैं तो चीज़ें नज़र से निकल भी जाती हैं। बहरहाल ये है कि कोई बड़ा मसला फैमिली के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में हैं जिसमें आप फैमिली के साथ काम करते हैं, यानी एक घर का कोई एक बिज़नेस है जिसमें कुछ भाई मिल के काम करते हैं, या कोई किसी घर की कोई कारोबार पहचान है। जी। कोई एक बिज़नेस किसी घर की, जैसे वो कोई किसी का मिठाई का बिज़नेस है, किसी का म्यूज़िक का, किसी का कोई एक पहचान किसी घर की है, तो उसमें मसाइल बड़ी तेज़ी से जो है वो ठीक होंगे। इस बार जो है ना वो जॉइंट फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और वो जो आपके ख़ानदानी कारोबार हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जुपिटर जो है वो ख़ानदान की दौलत, ख़ानदान के प्यार मोहब्बत और ख़ानदान के रिलेशंस में भी इज़ाफ़े का बायस बनेगा। ऐसी सूरत में अगर आप खुद अपने हालात ख़राब ना करने की कोशिश करें, बहस मुबाहिसा से, लड़ झगड़ के, तो आपके हालात ठीक हैं। जुपिटर जो है वो आपके ख़ानदान में प्यार मोहब्बत भी बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे अब मैंने आपको अर्ज़ किया कि कोई लापरवाही करें, को खुद से करें, तो फिर आपका कोई पुराना मसला उठ के सामने आ सकता है जो आपको जो है वो दबाव में लाएगा। लेकिन ओवरऑल इस साल का पहले 6 महीने तो बड़ी खुशहाली के हैं। हाँ, साल के आखिरी 6 महीने में अपने अखराजात को कंट्रोल करें। फैमिली के ऊपर जो है वो ज़रूरी चीज़ें तो ज़रूर करनी चाहिए, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करने वो अखराजात नहीं होते। लेकिन जब आप किसी अलाइज़ चीज़ों के लिए या बिला वजह किसी चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे ना, तो फिर फैमिली के एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेंगे। तो जब फैमिली के एक्सपेंसेस आप सही तरह अदा नहीं करेंगे तो फिर फैमिलियों में तल्खी आएगी। फिर बहन-भाइयों के साथ, वैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो कारोबार इकट्ठा करते हैं, तो उसमें से आप कुछ पैसे निकाल लेंगे या गैर ज़रूरी खर्च कर देंगे, तो फिर तल्खियाँ बढ़ सकती हैं, वरना नहीं होगा। ठीक। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं कि फैमिली भी बन गई, को पैसे भी कमा लिए, एंड व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी? कोई लैंड, को प्रॉपर्टी, को व्हीकल, दे विल दे एक्सटेंड देयर लाइफ़स्टाइल? जी, बिल्कुल। मैंने शुरू में एक बात की थी, पॉज़िटिव मटीरियलिज़्म। पॉज़िटिव मटीरियलिज़्म में होता ही घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन। यानी आपका रहन-सहन अच्छा हो जाता है, गाड़ी बेहतर हो जाती है, घर अच्छा हो जाता है या नया घर बन जाता है या
पुराने घर की रेनोवेशन करके आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर लेते हैं। तो ये साल रियल एस्टेट के हवाले से, ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से अच्छा साल है। लेकिन ये है कि रियल एस्टेट के लिए मई से पहले वक्त बहुत अच्छा है। मई के बाद उसमें अ, थोड़ी-सी चीज़ें रुकेंगी, यानी जो काम आपके 15 दिन में हो जाते हैं, वो 2-3 महीने में होंगे, लेकिन हो फिर भी जाएँगे। ठीक है। जुपिटर की पोज़ीशन जो है वो आपकी जायदाद की ख़रीदो-फ़रोख्त को पहले 5 महीनों में तो बहुत आसान कर रही है, और उसके बाद भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा तनाव, खिंचाव, कोई टेक्निकल सिचुएशन सामने आ सकती हैं। गाड़ी खरीदनी है तो मार्च से पहले-पहले। और उसके बाद फिर से कौन मार्च के बाद फिर ये है कि नहीं, ये नहीं है कि उसमें कोई नहीं खरीदी जा सकेगी। उसके बाद ये होगा कि उसमें कोई कबाहत, कोई दस्तावेज़ात के, कोई डॉक्यूमेंट के रौले या रजिस्ट्रेशन में कोई तंगी आ सकती है। यानी छोटी चीज़ें वो चलेंगी, बड़ा मसला फिर भी नहीं है। लेकिन ऐसा बाज़ औक़ात होता है ना कि इंसान ने गाड़ी ली, अब रजिस्टर नहीं हो रही, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, वो फलाँ नहीं हो रहा। तो उस किस्म की चीज़ें जो ज़हनी थोड़ी-सी कोफ्त का बायस बनेंगी। हाँ, बाकी ये है कि डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 2025 में जो 12 के 12 स्टार्स हैं, उसमें 8 या 9 स्टार ऐसे हैं जिनमें धोखे के चांसेस हैं। कोई भी कागज़ बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने उसको दस्तखत नहीं करना, वो ज़रूरी है। गाड़ी खरीदते, जायदाद खरीदते, पूरी छान-बीन करके सोच-समझ के फ़ैसला करना। जज़्बाती में होके, जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं करना। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, मौजें करें, ठीक हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है, स्टूडेंट्स। एजुकेशन कैसी रहेगी उन लोगों की 2025 में, वर्गो? ठीक है। स्टडीज़ के हवाले से ये साज़गार साल है, फ़ेवरेबल कंडीशन है। स्टडी के मैदान में मेहनत का समत ज़रूर मिलेगा। जुपिटर ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ को बहुत फ़ायदा दे रहा है, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी ख़त्म करके करियर शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए जुपिटर की पोजीशन बहुत फ़ायदेमंद है। यानी उनको नौकरी अच्छी मिल सकती है, उनको कोई बिज़नेस शुरू करने में मदद मिल सकती है। इ इसके अलावा कोई प्रोफ़ेशनल स्टडीज़ या कोई टेक्निकल स्टडीज़ या इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन डिपार्टमेंट में जो है वो अच्छी तरक्की होने के चांसेस हैं। हाँ, ऑडिट एंड अकाउंट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, या जो है वो मीडिया, फ़िल्म, मार्केटिंग वगैरह के स्टूडेंट्स, उनको तरक्की में थोड़ी रुकावट आ सकती है, और उसकी वजह सिर्फ़ एक है, उनका ध्यान अपनी स्टडी के अलावा कहीं और होगा, तो उनको मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। इसलिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, अपना काम पे ध्यान रखें, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की जिनका मैंने ज़िक्र किया है, उनकी जो तरक्की है या उनकी कामयाबी है, उनकी एक्स्ट्रा मेहनत पे, यानी एक तो उन्होंने ज़रूरी मेहनत करनी है, वो तो सबने करनी है, वो करेंगे तो पास हो गए। लेकिन उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी एक्स्ट्रा मेहनत के साथ जुड़ी हुई है, वो भी करनी पड़ेगी इनको। जी। बाकी जुपिटर जो है वो कहते हैं कि बरकत वाला प्लैनेट होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लैनेट है, ये आपको बरकत भी देता है, आपके साथ जो है ना वो डेडिकेशन भी देता है, आपके अंदर पॉजिटिव रवैये जो है वो पैदा करता है। तो ओवरऑल तालीमी मामलात में जुपिटर की वजह से बड़ी कामयाबियाँ आ रही हैं, और पूरा साल कामयाबियाँ रहेंगी। ये नहीं हो सकता कि इनको को थोड़ा-सा अरसा को कामयाबी आ जाए और बाकी फिर सुकून हो जाए, नहीं, आती रहेगी। ठीक है। अब हमने इनके पैसे कमाने की बात की, इनके जॉब करियर की बात कर ली, फिर उसके बाद हमने इनकी फैमिली की, लव लाइफ की, स्टडीज़ की बात कर ली। ये सारी चीज़ों के बाद हेल्थ कहाँ पे खड़ी होगी 2025 में? हेल्थ जो है वो इनकी साल के आखिरी 4 महीनों में डिस्टर्ब हो सकती है। अगस्त तक इनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और वो भी कोई इतनी ख़राब ऐसे नहीं होगी कि को बहुत बड़ी बीमारी लग जाए। क्योंकि जैसे इनको मैंने अर्ज़ किया ना कि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, थकन हो सकती है, फ़ॉल्स फटीग हो सकती है, बाज़ औक़ात इंसान काम ज़्यादा करता है तो उसका डाइट की तरफ, खुराक की तरफ ध्यान उतना नहीं रहता, तो फिर उसके कुछ मसाइल होते हैं। जब इंसान ज़्यादा थकता है, तो फिर जो है उनकी चीज़ें ख़राब होती हैं। आखिरी 4 महीने और मई का महीना, ये
टोटल 5 महीने बनते हैं, वो इनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, 7 महीने इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन वो भी अगर अपनी डाइट अच्छी कर लें और फ्रेश फ्रूट नेचुरल डाइट की तरफ आएँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस वक़्त अगर कोई चीज़ आपकी सेंसिटिव है तो वो आपकी लोअर बैक है, और लोअर बैक में खिंचाव, कोई तनाव, कोई झटका, इस किस्म की चीज़ हो सकती है कमर का, और कमर के निचले हिस्से का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं साल में, तो अर्थ का एलिमेंट इनके लिए नेगेटिव हो रहा है। अर्थ का एलिमेंट ये है कि सड़क, गाड़ी चलाते हुए और ख़ास तौर पे टू व्हीलर चलाते हुए इनको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई झटका, ये नहीं है कि कोई नुकसान होगा, लेकिन कोई झटका, कोई खिंचाव, कमर के निचले हिस्से में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये वज़न उठा रहे हैं तो इनको जो है वो नुकसान हो सकता है। बहरहाल इसके बावजूद हेल्थ के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, कुछ छोटियाँ-मोटियाँ तो वैसे भी हो जाती हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। और इनका अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल, कोई इमिग्रेशन, इस तरह की ट्रैवलिंग की अब अगर बात कर सकें। इमिग्रेशन के लिए वक्त बहुत अच्छा है, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है, इमिग्रेशन जो है वो होने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। बिजनेस के हवाले से सफ़र इनके अच्छे रहेंगे, लेकिन उसमें रुकावट आ सकती है। जॉब ढूंढने के लिए सफ़र करेंगे तो भी थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन जॉब मिल जाएगी। और अगर जॉब के हवाले से, यानी एक जॉब पे हैं और जॉब की तरफ से इनको किसी दूसरे इलाके में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भेजा जाता है, तो उसमें बहुत कामयाबी है। और बाकी जो है वो स्टडी के हवाले से सफ़र तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा है। रिलीजियस ट्रैवल, चूँकि जुपिटर जब बरकत से मंसूब है, तो जब जुपिटर अब किसी भी जो है वो स्टार में, किसी भी बुर्ज में जुपिटर मजबूत होता है, तो फिर इसका मतलब है कि रिलीजियस ट्रैवल बनता है। रिलीजियस ट्रैवल इनके लिए जो है वो अच्छा बनते हुए नज़र आता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। जी, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा शाह साहब, हमने मेरा ख्याल है चीदा जो इनके चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड व्हाट अबाउट द सदकात एंड हाँ, वो रेमेडीज? मैं एक-एक करके सारे जी बताता हूँ। प्लीज़। जेम ऑफ द ईयर इनके लिए टर्कोइज़ फ़िरोज़ा। अच्छा, फिरोज़ा। फ़िरोज़ा इनके लिए बहुत अच्छा है। सदका इस साल का इनका जो है वो सिल्वर ग्रे या लाइट ग्रे कलर के कपड़े का सदका, ठीक है। या फिर गोश्त का, राइट। वो इनके लिए बहुत अच्छा है। क्वांटिटी, क्वालिटी, व्हाट अबाउट? क्वांटिटी, क्वालिटी अल्लाह पूछता ही नहीं। ना अल्लाह को इस बात से गर्ज है कि आपने कितना दिया, ना कितनी मर्तबा दिया या किस क्वालिटी का दिया। अल्लाह आपकी नीयत और आपका एहसास देखता है। कोई कपड़ा सिल्वर ग्रे कलर का, कोई चादर, कोई रुमाल, कोई शर्ट, कोई टी-शर्ट, इवन जुराबों का जोड़ा किसी को ले दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें। इसी तरह जो है वो कच्चा-पक्का, छोटा-बड़ा कोई भी गोश्त किसी भी हवाले से देते हैं, दैट्स इट। और आगे हम बढ़ते हैं। मंथ, लकी नंबर का भी बात कर नंबर। रहा हूँ। लकी नंबर है 7, और लकी कलर इनके लिए ग्रीन के सारे शेड्स, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, कोई भी ग्रीन के शेड्स इनके पैरेट लिए, ग्रीन, कुछ भी हो। कोई भी, वो बहुत अच्छे हैं। सूरत ऑफ द ईयर सूरह अल जासिया। ठीक है। सूरह जासिया की तिलावत इनके लिए बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़, सरवर अंबिया सरकार सल्लल्लाहु खत्मी अलैहि मर्तबा वसल्लम। बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना, मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश करना। कायनात की हर ताकत सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत से जुड़ी हुई है। अगर आप उनके वफादार हैं तो पूरी कायनात का हर सियारा आपको अरूज देगा, और अगर उनके वफादार नहीं हैं तो मखलूक की जुरत नहीं है खालिक के ख़िलाफ़ जाके आपको जो है वो बेहतरी दे जी सके। और मंथ ऑफ द ईयर का भी ज़िक्र कर लें तो इनके लिए इस साल का जो अहम तरीन महीना है दैट इज़ अगस्त। 8वां महीना बड़ा अहम है। राइट। ले शाह साहब, आपने तमाम चीज़ों को सम अप कर दिया कलील वक्त में, और हम जो मैक्सिमम डिलीवर कर सकते थे मेरा ख्याल है कि हमने कर दिया। अच्छा, इस पे चीज़ एक छोटा सा ये बताइएगा कि हमें बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी जो आपने फरमाया था हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए क्या आप एडवाइस कर? मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब हम प्रेडिक्शंस बयान करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं।
मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रिडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बार बार बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक। वो इसलिए नहीं होती कि हम सिर्फ सन साइन या मून साइन को देख रहे होते हैं। राइट। आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपका कॉलिंग नेम, आपकी डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, वो बहुत मैटर करता है आपके पर्सनल ज़ोडिक चार्ट में। जी बिल्कुल। तो अगर कोई जो है वो किसी का कोई पर्सनल ज़ोडिक चार्ट बनवाना को चाहे तो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा रब्ता कर लें, हम केटर ज़रूर कर देंगे, अल्लाह करम करने वाला है। बहुत शुक्रिया शाह साहब वेलकम आपका। सर। जी नाजरीन, ये आपने बातें सुनी, यकीनन आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये हमारा चैनल या हमारी काविश पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लोज सर्कल में ये वीडियोस शेयर करें और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।